दोस्तों आज मैं आपके सामने द कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज के एपिसोड नंबर 3 द ऑटोप्सी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों गिलमार्डो डेल टोरो की तरफ से आई हुई एक बेस्ट हॉरर सीरीज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और उसी के साथ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे काम को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल शुभ ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एपिसोड के शुरुआत में कुछ माइन वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कि एक लिफ्ट की मदद से माइन के अंदर जा रहे थे। तभी अचानक एक आदमी उनके लिफ्ट के ऊपर आ जाता है और माइन के अंदर घुस जाता है। माइन के अंदर घुसने के बाद वो आदमी एक गोले टाइप के चीज को वर्कर्स के सामने फेंक देता है। कुछ देर बाद वो गोला फट जाता है और 9 वर्कर्स के साथ उस आदमी की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर कार्ल को देख पाते हैं जो कि मरे हुए आदमियों के ऑटोप्सी के लिए अपने पुराने फ्रेंड शेरिफ नेट से मिलते हैं। शेरिफ नेट बताते हैं ब्लास्ट करने वाले आदमी का नाम था जो एलन। शेरिफ नेट और भी बताते हैं ये सिलसिला आज से 2 महीना पहले शुरू हुआ था जब एक माइन वर्कर अचानक गायब हो गया था और उसके बाद एक एक करके 6 आदमी भी गायब हो गए थे। इसके बाद पुलिस एक रेस्क्यू टीम बना के जंगल के अंदर सर्च करने के लिए जाती है। वहां पर जाके उनको एक लाश मिलती है जो कि मिसिंग माइन वर्कर का था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि लाश पूरी तरीके से सफेद हो गई थी और बॉडी के अंदर एक बूंद भी खून नहीं था और उसी के साथ बॉडी के अंदर बहुत सारे कट भी थे जो कि प्रिसाइजली काटा गया था। इसके बाद पुलिस अपने 2 आदमियों को वहां पर तैनात करते हैं क्योंकि उनका मानना था जिसने भी ये काम किया है वो जरूर फिर से वापस आएगा। इसके बाद शेरिफ नेट और उनके साथी फिर से शाम को चेक करने के लिए आते हैं तो देखते हैं वो दोनों आदमी भी गायब हो चुके हैं। मरे हुए माइन वर्कर के बारे में छानबीन करके पुलिस को पता चलता है लास्ट उसे एक बार के अंदर देखा गया था जहां पर उसको अपना पुराना फ्रेंड एडी मिला था। लेकिन शॉकिंगली एडी उसे अपना दोस्त मानने से इनकार कर देता है और अपना नाम जो एलन बताता है। इसके बाद एडी हिप्नोटाइज करके माइन वर्कर को बाहर ले जाता है जिसके बाद उसकी लाश पुलिस को जंगल के अंदर मिलती है। एडी के बारे में छानबीन करके पुलिस को पता चलता है आज से 9 महीना पहले एडी मीटियोर शावर देखने के लिए जंगल के अंदर गया था और गायब हो गया था। जिसके बाद एडी जो एलन के नाम से माइन में काम कर रहा था। इसके बाद शेरिफ नेट एलन के घर जाते हैं छानबीन करने के लिए। वहां पर जाके उनको सेम टाइप का गोला मिलता है जिसको हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था जो एलन को मीटियोर शावर के दौरान मिला था। इसके बाद पुलिस एलन को पकड़ने के लिए माइन के वहां पर जाती है लेकिन एलन शेरिफ के गाड़ी से गोले को चुरा लेता है और माइन के अंदर जाके ब्लास्ट कर देता है जिस सीन को हमने एपिसोड को शुरुआत में देखा था। लेकिन शेरिफ नेट को लगता है उस गोले के अंदर कुछ तो खास था जिसे लेने के लिए एलन वापस आया था जबकि वो भाग सकता था। और उसी के साथ एक चीज आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, अब तक जो भी कहानी हमने सुनी है वो पास्ट में हुआ था जो शेरिफ नेट डॉक्टर कार्ल को बता रहे थे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर डॉक्टर कार्ल और शेरिफ नेट मुर्दा घर में जा रहे थे ऑटोप्सी के लिए। तब डॉक्टर कार्ल बताते हैं उन्हें स्टमक कैंसर है और उनके पास 6 महीना बाकी है जिसे सुनने के बाद शेरिफ नेट थोड़ा दुखी हो जाते हैं। मुर्दा घर पे पहुंचने के बाद शेरिफ नेट अपने घर चले जाते हैं और डॉक्टर कार्ल एक एक करके बॉडी का ऑटोप्सी करना शुरू करते हैं। माइन वर्कर्स के 3 बॉडी को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर कार्ल को पता चलता है उनके शरीर के अंदर एक बूंद भी खून नहीं है और उनके हिसाब से सारा खून एलन के पेट में है। और इसी दौरान उनको एक आवाज भी सुनाई देती है जो कि बोल रहे थे यहाँ पर से भाग जाओ, लेकिन डॉक्टर कार्ल इसको इग्नोर कर देते हैं। और दोस्तों डॉक्टर कार्ल ऑटोप्सी के रिपोर्ट को रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। इसके बाद डॉक्टर कार्ल एलन के बॉडी को ऑटोप्सी करने के लिए जाते हैं लेकिन शॉकिंगली देखते हैं एलन फिर से जिंदा हो गया है और मीट खाने के लिए मांग रहा है। इसके बाद एलन हमारे सामने एक सच को रिवील करता है कि उसके अंदर एक एलियन है जो कि एक पैरासाइट है और उस एलियन ने एलन को अपना होस्ट बनाया हुआ है। इसके बाद एलन डॉक्टर कार्ल के कैंसर को सूंघ लेता है और उन्हें अपना होस्ट बनने के लिए कहता है जिससे डॉक्टर कार्ल का कैंसर ठीक हो सकता है। इसके बाद एलियन एलन के मुंह से निकल के डॉक्टर कार्ल के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें ऑटोप्सी टेबल में बांध देता है। डॉक्टर कार्ल एलियन के लिए एक परफेक्ट होस्ट था क्योंकि वो एक मेडिकल एग्जामिनर थे जिससे एलियन को खाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एलियन खुद को डॉक्टर कार्ल के बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए एलन के बॉडी को काटना शुरू कर देता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी एलन को सब कुछ फील हो रहा था क्योंकि एलियन अपने होस्ट के माइंड को एक्टिव रखता है और उसको अंदर से खाता है क्योंकि उसे ये सब करने में मजा आता है। और ये एलियन टच को छोड़ के ना कुछ देख पाता है ना कुछ सुन पाता है। एलन को काटते समय एलियन बताता है कैसे वो हजारों सालों से यहाँ पर है और सिविलाइजेशन को खत्म कर रहा है और उसका अगला शिकार शेरिफ नेट है जो कि सुबह 6 बजे आने वाले हैं। इन्हीं बातचीत के बीच डॉक्टर कार्ल कहते हैं कि तुम कुछ भूल रहे हो, लेकिन एलियन इस बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद एलियन बाहर आ जाता है और डॉक्टर कार्ल के बॉडी में एंटर करना शुरू करता है। तब डॉक्टर कार्ल ऑटोप्सी के नाइफ को लेके अपना आंख, मुंह और कान को काट लेते हैं ताकि एलियन उनके बॉडी में जाने के बाद कुछ भी देख, सुन और बोल ना पाए। और इसी के साथ कार्ल अपने गले के अंदर भी एक कट लगा लेते हैं ताकि उनके मरने के बाद एलियन उन्हीं के बॉडी के अंदर कैद हो जाए। इसके कुछ देर बाद कार्ल की मौत हो जाती है और एलियन भी उसके शरीर के अंदर फंस के रह जाता है। सुबह 6 बजे जब शेरिफ नेट वहां पर आते हैं तो उनको कार्ल की बॉडी मिलती है जिनके चेस्ट के ऊपर खून से लिखा हुआ था प्ले
प्ले टेप एंड बर्न मी। तब शरीफ की नजर टेप के ऊपर जाती है और कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब कार्ल बोल रहे थे कि तुम कुछ भूल रहे हो तो उनका मतलब टेप से था, क्योंकि टेप की रिकॉर्डिंग चालू थी जिससे शरीफ नेट को सब कुछ पता चल जाएगा और कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।